सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज की कक्षा में हम लेकर के आए हैं बीएड के लिए एक कॉमन कक्षा कही जा सकती है। कल की कक्षा में हमने डाला था इंट्रोडक्टरी क्लास में एक परिचय के रूप में, और उस आज की कक्षा को शुरू करने से पहले मेरा छात्रों से विशेष अनुरोध है कि जिन छात्रों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और अपने साथियों को भी जो कक्षा करते रहे हों या जो दूर हों उनको भी शेयर कर दें किसी न किसी माध्यम से, ताकि सब तक पहुंच सके और आगामी परीक्षा के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। अब मैं बीएड के संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करना चाहूँगा। जो हमारा स्कूल सब्जेक्ट 1 और स्कूल सब्जेक्ट 2 है, दोनों में फ़र्क केवल थ्योरी पार्ट को लेकर के हर सब्जेक्ट में, हम मैथ कह लें या हम साइंस कह लें या हम हिंदी कह लें या हमारे अन्य सोशल कह लें, अन्य विषय हैं। थ्योरी पोर्शन की जो क्लासेस हैं वो आपको चैनल पर चल रही हैं शिक्षकों के माध्यम से। कल की इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पूरा बताया था किस टीचर की क्लास देखने से आपको क्या मिल जाएगा। मैं उसका दूसरा पार्ट साइको पार्ट लेकर के आ रहा हूं, और इसी के साथ साइको पार्ट लगभग सबका एक ही है। आप मैथमेटिक्स का यूनिट 4 उठा के देखें तो जो पहली इकाई है वो हमारा लेसन प्लान को लेकर के, साइंस में उठा करके देखेंगे तो वहाँ भी लेसन प्लान को लेकर के है, और मैथ सोशल में उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर भी लेसन प्लान को लेकर के चर्चा की गई है। अर्थात आप स्कूल सब्जेक्ट 1 और स्कूल सब्जेक्ट 2 किसी भी विषय को चयनित करते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका परीक्षा में बनने वाला है पाठ्य योजना को लेकर के। प्रश्न बन सकता है पाठ्य योजना किसे कहते हैं, पाठ्य योजना का शैक्षिक महत्व प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न ये भी बन सकता है कि अपने विषय से कि आप किसी टॉपिक को लेकर के एक पाठ्य योजना का निर्माण कैसे किया जाता है उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये 2 क्वेश्चन बनने के लगभग चांस पूरे हैं, तो मैं आज इसी पर चर्चा करूंगा, पाठ्य योजना पर। पाठ्य योजना होती क्या है और उस योजना को हम क्यों बनाते हैं। सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए, किसी चीज़ का जब हम निर्माण कर रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि इसका निर्माण हम क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्या है। तब उसके लिए हमारे दिमाग में एक विचार आता है, हमारे मस्तिष्क में एक योजना बनती है। उसी प्रकार एक प्रभावी शिक्षण के लिए हम प्रशिक्षण में आपको पाठ्य योजना बनाना सिखाते हैं। कोई विषय कोई शिक्षक उठा रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी जो पहली चुनौती होती है कि पूरे सत्र भर में उसको पढ़ाना है। वो विषय एक सत्र में उस विषय को कंप्लीट करना है। आगामी जो उसकी परीक्षाएं होती हैं, त्रैमासिक परीक्षा हो गई, छमाही परीक्षा हो गई और वार्षिक परीक्षा हो गई, इन परीक्षा स्तरों से एक शिक्षक को गुजरना पड़ता है। त्रैमासिक परीक्षा होते होते वो पाठचर्या का कितना कोर्स पूरा करेगा, छमाही पूरा होते होते वो कोर्स कितना पूरा करेगा, और वार्षिक परीक्षा के आते आते वो कोर्स को पूरा भी करेगा और रिवीजन भी प्रस्तुत करेगा। इसके लिए वो एक योजना बनाएगा, और उस योजना को हम कहते हैं वार्षिक योजना या सत्रीय योजना। उसके बाद हम सत्र वाइज बनाते हैं, हम 15 दिन की योजना बनाते हैं कि इस दिन में हमको इतना बनाना है। अब उसके बाद हम सत्रीय योजना के आधार पर अपनी इकाइयों को बांट लेते हैं। फिर इकाइयों को बांटने के बाद एक इकाई में कई अध्याय होते हैं।
हम उन अध्यायों को बांटते हैं कि इतने दिन में इस अध्याय को हमको ख़त्म करना है। अब मान लीजिए आप एक अध्याय पढ़ा रहे हैं और आपकी योजना है कि इसको हमको 7 दिन में ख़त्म करना है। 7 दिन में आपको उसका अध्ययन भी करवाना है और उसका असेसमेंट भी आपको अपने छात्रों के माध्यम से करवाना है कि आपने जो शिक्षण अधिगम स्तर रहा वो कहाँ तक प्रभावी रहा। तो तब बात आती है कि हम किस तरीके से अपनी योजना को परिणित करें। तब हमारे शिक्षाविदों ने एक विचार दिया, पाठ योजना प्रस्तुत की, उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की, आपके दैनिक शिक्षण कार्य की एक रूपरेखा की इकाई या निर्माण करना हमको सिखाया। हम उसी को लेकर के आपके सिलेबस में चर्चा की गई है। प्रश्न मैं आपको दोबारा पुनः बता दूं कि प्रश्न यही बनेगा कि पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है, पाठ योजना का शैक्षिक महत्व क्या है, या पाठ योजना की आवश्यकता हमको शिक्षा के जीवन में क्या है। दूसरी चीज़ बन सकता है प्रश्न कि किसी विषय, आप अपने स्कूल सब्जेक्ट हैं और मैं ये बता दूं कि स्कूल सब्जेक्ट 1 और स्कूल सब्जेक्ट 2 जो आपका दोनों पेपर है, वो दोनों पेपर में जो चौथा प्रश्न होगा लांग का, वो पाठ योजना को लेकर के ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इतिहास पर। तो अगर हम पूछा गया प्रश्न कि पाठ योजना का इतिहास क्या रहा है या पाठ योजना किसे कहते हैं, तो हम डायरेक्ट ये प्रशिक्षण की कक्षा है, आप यहाँ उत्तर निबंधात्मक रूप में लिखते हैं, तो उत्तर को अपने कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे। समस्या ये आपका आवश्यकता नहीं कि आप केवल बीएड करने के लिए ही बीएड कर रहे हैं। आपका उद्देश्य ये है कि एक टीचर बनने के लिए, एक शिक्षक बनने के लिए आप बीएड कर रहे हैं। किसी का ये उद्देश्य नहीं कि वो केवल बीएड करने के लिए ही बीएड कर रहा है, बीटीसी करने के लिए बीटीसी कर रहा है। अब बात आती है कि हम पाठ योजना का विकास कहाँ से हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम अधिगम पढ़ा रहे थे तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हमने अधिगम के कई सिद्धांत पढ़े थे। तो उसमें हमने एक पढ़ा था गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। अब आपसे क्वेश्चन हमारा ये है कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, इसका प्रयोग किस पशु पर किया गया था और इसका प्रतिपादन किसने किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, ये आप हमको कमेंट में करके बताएंगे। और कमेंट प्रत्येक, कुछ छात्रों के कल कमेंट आए हैं, अच्छे हैं, और प्रत्येक छात्र इसको देखेगा और कमेंट करेगा। ये क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि यही गेस्टाल्ट से पाठ योजना का विकास प्रारंभ होता है। थ्योरी ऑफ लर्निंग गेस्टाल्ट की उन्होंने इसका प्रादुर्भाव किया और हमारे बीच एक पाठचर्या प्रस्तुत की। उन्होंने एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए दिया कि आप कोई कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आयोजित कर रहे हैं, छात्रों के बीच आप संप्रेषण, जिसे हम संवाद भी कहते हैं, कम्युनिकेशन, उसको कैसे प्रभावी करेंगे। जब तक एक प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक एक प्रभावी शिक्षण नहीं होगा, और जब तक प्रभावी शिक्षण नहीं होगा तब तक अधिगम की प्रक्रिया में तेजी नहीं आएगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम शिक्षण के चरों को शिक्षण के सूत्रों के माध्यम से, विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से अपने हर विषय को अलग अलग तरीके से मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हुए इसका शिक्षण कार्य करेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द हमने फिर नाम लिया, शिक्षण विधियाँ। तो मैं बता दूं कि पाठ योजना का जब हमारा लेक्चर ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं शिक्षण विधियां भी डालूंगा, और ये भी स्कूल सब्जेक्ट 1 और स्कूल सब्जेक्ट 2 में जो 8-10 विधियां हैं वो लगभग कॉमन है। एक ही लेक्चर से सभी छात्रों के काम हो जाएंगे। तो मैं अभी इसकी ये भूमिका रही कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसके कई आयाम बने। मैं पाठ योजना की परिभाषा पर आता हूँ, क्योंकि पाठ योजना का अर्थ आप जानते हैं कि एक कक्षा को एक पढ़ाने के लिए जो कुछ हम निर्माण करते हैं, अपनी सामग्री रखते हैं विभिन्न अन्य देशों में, उसको
पाठ्य योजना के रूप में जाना जाता है। आई.के. डेविस ने कहा है कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आरेख ही पाठ्य योजना है। कक्षा शिक्षण की पूर्वावस्था में पाठ्य योजना तैयार की जाती है। कहने का दूसरा तात्पर्य यह है कि हम कक्षा करते समय पाठ्य योजना का निर्माण नहीं करते, यहाँ पर पाठ्य योजना का अंग भी है। तो कक्षा प्रारंभ करने से पहले हमारे हाथ में हमारी पाठ्य योजना होनी चाहिए, हमारे मस्तिष्क में हमारी पाठ्य योजना होनी चाहिए। कभी कभी कक्षा पाठ्य योजना लिखित भी होती है और कभी कभी पाठ्य योजना मौखिक भी होती है। एन.एल. ब्लूसिंग की परिभाषा है, उन्होंने कहा कि लेसन प्लान इज द टाइटल गिवन टू अ स्टेटमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज्ड एंड स्पेसिफिक मीन्स बाय व्हिच दीज आर अटेन्ड ए रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी इंगेज्ड द लेसन ड्यूरिंग पीरियड। हम अपनी कक्षा को पढ़ा रहे हैं और उस कक्षा की क्रियाशीलता को निर्धारित करने के लिए, हमारे वक्तव्यों को निर्धारित करने के लिए कि हम अपनी पाठचर्या के बाहर अपने लेक्चर को न लेके जाएं, इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है जिसे हम पाठ्य योजना कहते हैं। डेविस की परिभाषा है कि लेसन मस्ट बी प्रिपेयर्ड, देयर इज नथिंग टू फाइटल टू अ टीचर प्रोग्रेस एज अ प्रिपेयर्डनेस। शिक्षक को कहीं से ये ना लगे कि उसकी तैयारी अधूरी है। जो पाठ ही वो पढ़ाने के लिए आया है, शायद वो उसके लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए वो कक्षा में आने से पहले अपने टॉपिक का पूर्ण ज्ञान कर ले। इसे के लिए पाठ्य योजना लाई गई, यही पाठ्य योजना है। तो ये परिभाषाएं थी और इसके पहले हमने भूमिका स्पष्ट की। अब हमको जो पढ़ना है वो आपके सिलेबस में देखिए, एक कोष्ठक में लिखा होगा हर्बर्ट एंड ब्लूम। कई लोग पाठ्य योजना लेकर के आए, कई मनोवैज्ञानिक पाठ्य योजना लेकर के आए। हर्बर्ट लेके आए, बी.एस. ब्लूम लेके आए, ड्यूबी एवं किलपैट्रिक लेके आए, मारिनसन लेके आए और कई लोग मनोवैज्ञानिकों ने पाठ्य योजना अपनी अपनी प्रस्तुत की। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो हर्बर्ट और ब्लूम की मिक्स पाठ्य योजना पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने शैक्षिक उद्देश्य पढ़ाए थे और ये आपका लांग का क्वेश्चन भी बना था मनोविज्ञान के पेपर में कि ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने स्तरों पर किया गया है। इसी तरीके का क्वेश्चन था लांग में। उसमें हमने देखा था कि सर्वप्रथम ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया था, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। उसके बाद ज्ञानात्मक के 6 उद्देश्य थे, बोधात्मक के अलग उद्देश्य थे, प्रयोगात्मक या क्रियात्मक के अलग उद्देश्य थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी पाठ्य योजना का वो भी एक अंग है। हर्बर्ट और ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर हम अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। मैं पाठ्य योजना का निर्माण पढ़ाऊं उसके पहले मैं पाठ्य योजना की एक जो टॉपिक बन सकता है क्वेश्चन का, वो बन सकता है कि पाठ्य योजना के आवश्यक तत्व कौन कौन से होने चाहिए, एक पाठ्य योजना में कौन सी चीज़ समाहित होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम एक टीचर जो पढ़ा रहा है, जो कक्षा को पढ़ा रहा है, उसके जो विषय लेके के आ रहा है, आप कोई विषय लेकर के अपनी टीचिंग प्रक्रिया में जाएंगे तो सर्वप्रथम आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको उसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। कहीं ये ना हो कि छात्र कोई क्वेश्चन पूछे। कभी कभी स्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं कि कोई छात्र क्वेश्चन पूछता है और हम उसमें फंस जाते हैं। तो वहाँ पर हमको जब स्पष्ट ज्ञान रहेगा तो हम संभवतः पूरी भूमिका में रहेंगे कि हम प्रत्येक छात्र के साथ आसानी से कम्युनिकेशन स्थापित कर सकेंगे। अगर हमारे पास हमारे पास स्पष्ट ज्ञान नहीं है, हम जितना पढ़ाना चाहते हैं उतना हमारे मस्तिष्क में नहीं है,
तो शायद हमारा कम्युनिकेशन स्तर कमज़ोर होगा और हम लेक्चर दे के केवल क्लास से निकल सकते हैं, बाकी अधिगम स्तर नहीं करा सकते। हमें अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आप साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में आप दूरी पढ़ा रहे हैं, और दूरी जब आप पढ़ा रहे हैं तो दूरी के जब आप उसके न्यूमेरिकल में घुसेंगे तो आपको गणित का भी ज्ञान होना चाहिए। आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, भूगोल में आप ग्रह पढ़ाने चले गए तो आपको वहाँ खगोल विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक विषय एक दूसरे विषय से संबद्ध हैं। किसी एक विषय की पारंगता ही आपके विषय को प्रभावी नहीं करती। आपको अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान स्थापित करना होता है, जिसे हम सहसंबंध की प्रक्रिया भी कहते हैं। हमें अपने शिक्षण सिद्धांतों का कौन सा विषय लेकर के हम आ रहे हैं और उसके किस शिक्षण सिद्धांत पर वो विषय पढ़ाया जाता है। आप गणित पढ़ा रहे हैं, आप सर्वसमीक्षा पढ़ा रहे हैं, तो सर्वसमीक्षा से आप डायरेक्ट शुरुआत नहीं करेंगे, आप उसके लिए उदाहरण विधि लेकर के आएंगे। कौन से शिक्षण सूत्र, कभी शिक्षण सूत्रों की संख्या आपको पढ़ाई गई थी। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने शिक्षण सूत्र भी पढ़ाया था। उसके पहले मैं रिकॉल करूंगा, जब मैं पाठ योजना का निर्माण पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तो वहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि शिक्षण सूत्र होते क्या हैं, रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी छात्र अभी भी शिक्षण सूत्र से अपरिचित हैं। शिक्षण विधियों और प्रविधियों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस विषय में किस शिक्षण विधि और प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो कौन सी विधि पढ़ाएंगे, तो संभवतः हम व्याख्यान विधि, सबसे ज़्यादा हमारी जो ज़बान पर होती है वो व्याख्या विधि होती है, लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड हर विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं, या कोई भी विधि हर विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त मानी नहीं जाती। एक विषय को पढ़ाने के लिए कम से कम 3-4 विधियों का, एक पाठ योजना में को पढ़ा रहे हैं आप तो उसमें 3-4 विधियों का समाहित होना जरूरी है। आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं अगर उस विषय में उदाहरण विधि नहीं है तो प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा, क्योंकि आप छात्र के मनोवैज्ञानिक स्तर पर उदाहरण विधि से ही प्रभावी संप्रेषण और प्रभावी अधिगम कर सकते हैं। आपके पास उपयुक्त संसाधन होने चाहिए। गणित आप पढ़ा रहे हैं और आपके पास श्याम पट या व्हाइट बोर्ड या अन्य प्रकार के सामग्री नहीं है तो आप गणित का प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाएंगे। आप लेंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में आप लेंस पढ़ा रहे हैं और आपके पास लेंस प्रस्तुत होगा तो आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर अपने छात्रों को भौतिक स्तर पर सत्यापित करके दिखा सकेंगे। इस प्रकार, और सबसे अहम चीज़ है छात्रों का पूर्व ज्ञान। हम जब अपनी पाठ की शुरुआत करेंगे तो हम जानेंगे कि छात्र इसके पहले क्या सीख करके आया है। हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम हम अपने बच्चों के मस्तिष्क स्तर पर, अगर उनका हम मस्तिष्क विप्लव करना चाहते हैं, मस्तिष्क विप्लव से तात्पर्य यहाँ पर ये चीज़ है कि मस्तिष्क विप्लव हम मस्तिष्क के विस्तार को कहते हैं। तो अगर हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं पढ़ाने बच्चों को, तो कम से कम इतनी हमारी सोच होगी कि बच्चा महात्मा गांधी के नाम से तो परिचित ही होगा। अगर वो परिचित नहीं है तो हम अपनी प्रस्तावना से उसको परिचित कराने का प्रयास करेंगे। हम आपको वन की उपयोगिता पढ़ाने जा रहे हैं तो हम बच्चों के अंदर इतना नॉलेज होगा कि बच्चा वन जानता होगा, पेड़ पौधे जानता होगा, जंगल जानता होगा, तभी हम उसकी उपयोगिता उसको प्रभावी तरीके से पढ़ा सकते हैं। आपके पढ़ाने का कौशल क्या है, आपके पढ़ाने की स्किल क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपकी भाषा कितनी आसान एवं मृदु है, सबसे बड़ी बात इस पर निर्भर करती है। और बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है कि या नहीं, बच्चा सीखने के लिए तत्पर है या नहीं, ये सब पाठ योजना के तत्व हैं। एक आपके पास चुनौती है, एक प्राइमरी की कक्षा आप पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे डिफ़िकल्टी स्तर आपका यही होता है। आप कोई अभी पेपर जा रहे हैं वहाँ पर आपके प्रोजेक्ट वर्क में है कि आप एक माध्यमिक स्तर पर आप एक पेपर का निर्माण करेंगे। हमने छात्रों को दिया भी था कि आप पेपर का निर्माण करेंगे और बच्चों के बीच जा कर के उसका परीक्षण भी करवाएंगे।
अब बच्चा परीक्षा के लिए तैयार होके आया है, वो उत्तर उस प्रवृत्ति से दे रहा है जैसे पेपर में बैठ रहा है कि नहीं, उसके लिए आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, ये पाठ योजना का भी आपका अंग होना चाहिए। और टाइम सेंस, आपके अंदर इतनी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आपकी कक्षा का एक भी सेकंड जाया ना जाए। ये सब पाठ योजना के जो 8-10 पॉइंट हुए, पाठ योजना के आवश्यक तत्व हुआ करते हैं। अब मैं आता हूँ अपनी पाठ योजना जो हमको पढ़ना है, उसके बाद मैं पाठ योजना की विशेषताएं पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। वैसे जो चीज़ें पाठ योजना के आवश्यक तत्व हैं, आप चाहें तो सेंटेंस परिवर्तित करके इसको पाठ योजना के आवश्यक तत्व में भी डाल सकते हैं। पाठ योजना का जो हमको पढ़ना है जिस आयाम को, वो है हर्बर्ट एवं ब्लूम। हर्बर्ट एवं ब्लूम क्या हैं? हर्बर्ट एवं ब्लूम के आयाम को हम पढ़ेंगे, उसके पहले मैं जान लेता हूं कि कितने लोगों की पाठचर्या प्रभावी रूप से जारी है। हर्बर्ट आयाम है, ब्लूम का मूल्यांकन आयाम है, डीवी एवं किलपैट्रिक आयाम है और मारिन्सन आयाम। सबसे जो प्रचलित पाठ योजना है वो हर्बर्ट की है। अगले लेक्चर में हम हर्बर्ट की पाठ योजना के तत्व और पाठ योजना निर्माण की विधि को लेकर के आएंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग, आज आपने सीखा कि पाठ योजना क्या है, पाठ योजना की परिभाषा, पाठ योजना के आवश्यक तत्व, और यहीं से आप पाठ योजना का महत्व एवं विशेषता निकाल सकते हैं। इतनी चीज़ें सीखी। हमने कहा था गेस्टाल्ट क्या है, आप इसको कमेंट में करके बताएंगे। और आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि आप जो क्लासेस हैं उनको भी देखें, थ्योरी की क्लासेस हैं। आपके साइंस वालों को मैं बता दूं, प्रकाश पढ़ाया जा चुका है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे प्रकाश, आपके इसी चैनल पर प्रकाश का टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। आपके सिलेबस में है, आप उसको पढ़ें थ्योरी पोर्शन। मैं साइको पोर्शन लेकर के हर विषय का आ रहा हूं। तब तक के लिए चैनल आप लोग, अनुरोध है सब्सक्राइब कर लें और देखें, कमेंट में करके बताएं। और एक सूचना, जो छात्र हमारे इंग्लिश कमज़ोर है जिनकी स्पोकन स्तर, वो शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलती है, आप उसको अवश्य देखें, फॉलो करें उसको। 10 दिन की कक्षा है, उसके बाद कक्षा आप जैसा कमेंट करके बताएंगे जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।